जैसा आप सब लोगों को पता है कि कुछ टाइम से आपकी क्लासेस बंद कर दी गई थी, कुछ मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था। लेकिन ये चीज़ पता है, कोरोना वायरस की वजह से आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है और 70% सिलेबस आपको कराना है। इसके ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी कि कौन सा सिलेबस में आना है और कौन सा सिलेबस में नहीं आना है। डोंट वरी उसके लिए। अब सबसे बड़ी चीज़, मैं आज आपका स्टार्ट करूंगी चैप्टर 7। जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं, जो भी चैप्टर्स रह गए, वो सारे चैप्टर्स मैं धीरे 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 कवर कराती चलूंगी। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 7, क्रमचय तथा संचय। चैप्टर 7, क्लास 11, क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सबसे पहले चीज, आपको पहले इसके बेसिक्स पॉइंट जानने पड़ेंगे कि क्रमचय क्या है और संचय होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके लिए कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। संचय का मतलब क्या है? संचय मतलब सिलेक्शन। ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। सपोज दैट एग्जाम्पल के जरिए क्लास 11th में कई सारे बच्चे हैं, मुझे सेलेक्ट करने हैं कि जो रेस में फर्स्ट आ सकता है, यानी कि जिसकी बॉडी फिट होगी, यानी कि उनको सेलेक्ट करना, ज्यादा में से कम को सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और मुझसे कहा गया है कि 50 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है आपको, तो वो मेरा मन है कि मैं किसको सेलेक्ट करूं, किसको सेलेक्ट ना करूं, किसको सेलेक्ट करूं और किसको सेलेक्ट ना करूं। अब क्रमचय क्या होता है? क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कैसे? सपोज दैट आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। आपको क्या है, आपको ये जानना है, आपको उनको क्रम में लगाना है, अरेंज मैनर में लगाना है। पहले ये, उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा और इससे बड़ा, यानी कि उनको अरेंज करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अरेंज करना है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कहा आपसे, आपको कोई भी 2 वोवल्स लिखने हैं। किसी भी स्टूडेंट से मैंने बोला आपको कोई भी 2 वोवल्स लिखने हैं। कोई लिखेगा ए ई। वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही तो होते हैं। ये 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? हमारे वोवल्स। ठीक है, मैंने 5 वोवल्स लिए, मैंने आपसे बोला कि 2 वोवल्स मुझे बताइए, तो आपने बोला ए ई आई ओ, ए यू एंड सो ऑन। काफी सारे पेयर्स बना सकते हो। सपोज दैट मैंने लिया ई और ए, ये मैंने एक बच्चे से बोला है, उसने ए ई सिलेक्ट किया, उसके बाद उसने ई ए। देखिए ये गलत। क्यों? क्यों? सपोज दैट ये छोड़ते हैं, मैं मानती हूँ मैंने आपको क्या बोला, चॉकलेट लेते हैं। मंच की है मेरे पास, मंच है, डेयरी मिल्क है, किटकैट है, मिल्की बार है और स्नैकर्स है। ठीक है, ये 5 चॉकलेट्स हैं मेरे पास। मैंने किसी से भी बोला कि आप इसमें से 2 चॉकलेट सेलेक्ट करिए। ठीक है, कोई भी 2 चॉकलेट सेलेक्ट करिए। मैंने आपसे, एक बच्चे ने करा मंच किया, एक ने डेयरी मिल्क कर लिया। ठीक है, मंच कर लिया और डेयरी मिल्क कर लिया। सेम हियर, दूसरे बच्चे ने यहाँ डेयरी मिल्क कर लिया और यहाँ मंच कर लिया। क्या ये चीज पॉसिबल है? तो वो 2 चॉकलेट्स ही ना।
है तो वो 2 चॉकलेट्स ही, या तो आप उसे मंच डेयरी मिल्क लिख लो या डेयरी मिल्क मंच लिख लो। यानी अगर हम डेयरी मिल्क के साथ उसका कोई और भी कॉम्बिनेशन बनाए, सपोज दैट स्नेकर्स बनाए, यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन अगर मैं मंच और डेयरी मिल्क और मंच लिखूं, वो पेयर हमारा गलत होगा। ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज इतनी समझ में आई कि 5 में से मैंने आपको 2 सेलेक्ट करने के लिए बोला। ये सिलेक्शन क्या होता है? ये आपका बनाता है आपका संचय। क्या बनाता है? संचय, यानी कि सिलेक्शन। सिलेक्शन, 2 चीजों का सिलेक्शन। ठीक है। अब इसके अलावा मैंने अगर आपसे अरेंजमेंट करने की बोला है, तो अरेंज कैसे करेंगे? या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लगवाएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बोल रहा है। अब हम सपोज दैट मैंने लिए एक वेरिएबल लेते हैं अरेंजमेंट का। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। क्रमचय यानी कि अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट है क्या? अरेंजमेंट जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर अरेंजमेंट नहीं पता, सिलेक्शन आपको समझ में आ गया कि 5 में से मैंने 2 चीज सेलेक्ट करी या 5 में से 3 चीज सेलेक्ट करी, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज सेलेक्ट करा रहा है। अब आती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है? देखिए, मैंने एक वेरिएबल दिए ए, बी और सी। ठीक है, क्या दिया? ए, बी और सी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से इसका हम क्रमचय कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से? देखो, ए बी सी, एक तो ये तरीका, एक हो गया ए सी बी, और एक हो गया बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम इसे अरेंज कर सकें। डिपेंड करता है कि वह हमसे क्रमचय करा रहा है या उसका हमें सिलेक्शन करना है, यानी कि हमसे वो अरेंजमेंट करा रहा है या फिर क्या करवा रहा है? हमसे सिलेक्शन करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन क्या है और परमुटेशन क्या है। अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गणना का आधारभूत सिद्धांत। क्या? गणना का आधारभूत सिद्धांत। मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली यूट्यूब चैनल्स पर आपको हिंदी में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। गणना का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है? ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझा रहा था, बहुत ज्यादा अच्छे से, तो हम भी इसे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सपोज दैट मैंने माना कि मोहन के पास, उसी का एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, मोहन के पास 3 पेंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं, तो वो कितने तरीके से वो इन कपड़ों को पहन सकता है, कितने तरीकों से वो इन कपड़ों को पहन सकता है। ठीक है, देखो, मान लिया पेंट है उसके पास P1, P2 और P3, यानी कि पेंट की मैंने इंग्लिश ही ले ली है। शर्ट है उसके पास S1 और S2, 2 शर्ट है, मैं ब्लैक ब्लू नहीं मान के चल रही, मैं S1 S2 P1 P2 P3। सपोज दैट उसने अगर P1 शर्ट पहनी, ठीक है, P1 शर्ट के साथ वो 2 तरीके से पहन सकता है, या तो वो शर्ट 1 को पहनेगा या शर्ट 2 को पहनेगा, या तो वो शर्ट 1 को पहनेगा या फिर शर्ट 2 को पहनेगा। सेकेंड चीज, P2 है, वो इसके साथ भी S1 यानी शर्ट 1 को भी पहन सकता है और शर्ट 2 को भी पहन सकता है। वो इसकी चॉइस है, मोहन की चॉइस है, वो कौन सी चीज पहनना चाहता है। P3 यानी कि S1 इसके साथ भी और S2 इसके साथ भी, यानी कि वो या तो P1 S1 पहन सकता है या P2 S2 पहन सकता है, सॉरी P1 S1 S2 पहन सकता है, या P2 S1 P2 S2
P3S1 और P3S2। कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने तरीके हो गए हमारे पास? 6 तरीके। कितने तरीके हो गए हमारे पास? 6 तरीके। 6 तरीके आपको समझ में आ गए कैसे कैसे? P1S1, P1S2, P2S1, P2S2, P3S1 और P3S2। अब किसी ने हमसे डायरेक्टली पूछा, ऐसे तो हम उसे निकालने बैठेंगे नहीं कि उसके पास 4 पैंट्स हैं, 3 शर्ट्स हैं, तो ये तो तरीका हम करेंगे नहीं। इसके लिए तरीका क्या है? इसका सिंपल और सिंपल वे एक ही है। जितनी हमारे पास पैंट है यानी कि 3 पैंट्स मल्टीप्लाई कितने शर्ट्स हैं? 2 शर्ट हैं, यानी कितने तरीके हैं? 6। कितने तरीके हैं? 6। ये तो हो गया हमारा मन का तरीका, मतलब मन में सॉल्व करने का। ये हो गया हमारा लिख के तरीके। लेकिन हम एग्जाम्स में किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, हम लिखेंगे वहां पर पैंट पहनने के तरीके। कैसे लिखेंगे हम? पैंट पहनने के तरीके इज इक्वल टू 3 और शर्ट पहनने के तरीके यानी कि 2। यानी कि कुल मिलाकर कुल तरीके हो गए आपके पास 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ये आप इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इरेज करूं इसे? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का नाम लेते हैं। शबनम के पास 3 बस्ते, 3 खाने के डिब्बे और 2 पानी की बोतल है। तो वो किस तरीके से इनको लेकर जा सकती है? यानी कि उसने क्या बोला है कि ऑर्डर बताना है हमें, कितने तरीके से, मतलब सिलेक्शन बताना है कि कौन सा वो चुनेगी, चुनना बताना है हमें, यानी कि वो किस तरीके से लेके जा सकती है। ठीक है, हमारा लिखने का तरीका, बस्ते ले जाने का तरीका 3, खाने के डिब्बे ले जाने के तरीके 3, पानी की बोतल ले जाने का तरीके 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, कैसे? 3 3 9 यानी कि 18 तरीके हो गए। आपको लिखना मैंने बताई दिया कैसे। अब सपोज है जिन बच्चों को पहले समझ में नहीं आया कि हमने डायग्राम कैसे बनाया था, तो एक बार डायग्राम और समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि बैग मान लिया B1, B2 और B3 बैग्स। लंच मान लिए L1, L2, L3 और पानी की बोतल्स मान ली W1 और W2। सपोज दैट अब उसने B1 बैग सेलेक्ट किया तो इसके साथ वो लंच L1, L2 और L3 लेके जा सकती है। B2 सेलेक्ट किया तो वो L1, L2, L3 और B3 सेलेक्ट किया तो देन सेम हियर L1, L2 एंड L3। इतनी चीज समझ में आई। अब उसके साथ वो लंच के साथ भी तो 2 तरीके की बॉटल लेके जा सकती है, W1 और W2। सेम हियर इधर W1, W2, W1, W2। ये चीज समझ में आ गई आपको? यानी एक तरीके कितने हुए? 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9। ठीक है, 9 18 दूनी 18 दूनी कितने हो गए हमारे पास? 3 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको? ठीक है, यानी कि B1 L1 W1, B1 L1 W2, B1 L2 W1, B1 L2 W2, यानी कि हम सारे तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ये चीजें पूरी नहीं लिखी हैं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इतना मेरे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, मैं पहले क्या कराऊंगी आपको? एग्जाम्पल्स। क्योंकि यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन उसमें दे रखा है कि वही आए, इसलिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगी। जब मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगी
तो आपका मन करेगा कि एक बार एक्सरसाइज करके तो देखें, शायद इजीली हमसे हो जाए। सही बात है कि नहीं? तो आपका पहला एग्जाम्पल बोलता है शब्द रोज है। कौन सा वर्ड है? रोज। के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करो जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है हमसे, एक वर्ड बोला है रोज। कौन सा वर्ड बोला है? रोज, ROSE। ठीक है, वर्ड क्या दिया है हमारे पास? रोज। अब सबसे बड़ी चीज कि हम रोज को लिखेंगे कैसे, करें कैसे? तो हम कितने वर्ड्स बोला उसने? 4 अक्षर बोले, और हमारे पास अक्षर कितने हैं? 4 ही वर्ड से, 4 ही वर्ड से, तो 4 हमने क्या बना लिए? बॉक्स बना लिए। ठीक है, 4 बॉक्स बना लिए हमने। सपोज दैट मैंने अगर इसमें आर रख दिया, अभी मैं पहले क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगर मैंने यहाँ आर रख दिया तो आप इन तीनों डिब्बों में दोबारा आर नहीं रखोगे, क्योंकि उसने क्या लिखा है कि पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि वो वर्ड दोबारा, वो लेटर क्या है, दोबारा आपका रिपीट ना हो। और सबसे बड़ी चीज जैसे ROSE, ये तो एक रोज मतलब होता है गुलाब। RESO रेसो, ये क्या कोई वर्ड नहीं होता। उसने क्या बोला कि अर्थपूर्ण या अर्थहीन, जैसा भी वर्ड आप बना दो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट वर्ड बनना चाहिए 4 अक्षर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितने वर्ड्स रख सकती हूँ? या तो आर को रख सकती हूँ, ओ को रख सकती हूँ, एस को रख सकती हूँ, और ई को रख सकती हूँ। इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। इसके अलावा और कोई वर्ड तो मैं यहाँ रख नहीं सकती, यानी कि यहाँ पे कितने वर्ड्स को रख सकती हूँ मैं? 4 वर्ड्स को रख सकती हूँ। कितने वर्ड्स को रख सकती हूँ मैं? 4 वर्ड्स को रख सकती हूँ। अगर मैं सपोज दैट मैंने यहाँ ओ रख दिया, तो यहाँ कौन कौन से वर्ड रख सकती हूँ मैं? दूसरे वाले, या तो आर रख सकती हूँ, एस रख सकती हूँ, और ई रख सकती हूँ। यानी कि कितने वर्ड्स रख सकती हूँ यहाँ पे? 3 वर्ड्स। कितने वर्ड्स रख सकती हूँ मैं यहाँ पर? 3 वर्ड्स। अब यहाँ कितने रख सकती हूँ मैं? अब देखो मैंने यहाँ पर सपोज दैट ओ ले लिया, यहाँ पर एस ले लिया, तो यहाँ पर आर, या तो आर रख सकती हूँ या ई रख सकती हूँ। इसके अलावा तो मैं कोई और वर्ड रख नहीं सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि उसने क्या बोला है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे मैं 2 वर्ड रख सकती हूँ, या तो ई रख सकती हूँ या आर रख सकती हूँ। सपोज दैट मैंने आर रख दिया, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मुझे? एक, क्योंकि हमारे पास एक ही लेटर बचेगा। दोबारा समझिए, आई नो समझ नहीं आया होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं दोबारा समझाती हूँ। वर्ड क्या दिया हुआ है हमारे पास? ROS। क्या दिया हुआ है? रोज। 4 खाने बनाए, ब्लैंक बना दिए, क्योंकि हमें 4 वर्ड्स, 4 लेटर का ही एक वर्ड बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे या तो आर रख सकते हैं, या तो ओ रख सकते हैं, या एस रख सकते हैं, या फिर क्या रख सकते हैं हम? ई रख सकते हैं। इसके अलावा तो मैं कुछ और रख नहीं सकती भाई। तो ठीक है, या तो आर रखूंगी, या ओ रखूंगी, या एस रखूंगी, या ई रखूंगी। यहाँ पे मैं कितने लेटर्स रख रही हूँ? 4 लेटर। कितने लेटर्स रख रही हूँ? 4 लेटर। सपोज दैट मैंने आर ही रख दिया, आर ही रख दिया, या तो यहाँ पे ना तो मैं यहाँ पे आर रखूंगी, ना यहाँ आर रखूंगी, ना यहाँ पर आर रखूंगी। अब ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद, अब मेरे पास कितने वर्ड्स बचे? 3 वर्ड्स बचे भाई, 3 वर्ड्स बचे। तो 3 वर्ड्स के लिए क्या करूंगी मैं? या तो ओ को रखूंगी, या एस को रखूंगी, या ई को रखूंगी। सपोज दैट मैंने ई रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितने वर्ड्स रख सकती थी? 3 वर्ड्स रख सकती थी या नहीं रख सकती? ई रख दिया। अब कितने वर्ड्स बचे मेरे पास? 2 बचे, उसमें से मैंने एस रख दिया, और यहाँ पर कितना रखा? 1 रखा। अब मैंने इसका तरीका क्या बताया था आपको? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 4 दिया 12 दूनी 24। 24 तरीकों से, 24 तरीकों से। ये तो हो गया हमारे मन का तरीका, यानी कि माइंड में कैलकुलेशन।
अब बात आती है कि हम इसे लिख के कैसे करेंगे, लिखकर कैसे करेंगे। अब देखिए लिखने का तरीका, फर्स्ट स्थान पर लेटर्स, यानी कि लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं आपके अक्षर, फर्स्ट स्थान पर अक्षर आने के तरीके कितने हैं, चार, चार तरीके हैं। सेकंड पर कितने हैं, तीन। थर्ड पर कितने हैं, दो। और फोर्थ पर कौन से हैं आपके, एक। ठीक है, 4×3 = 12, दूनी 24, मल्टीप्लाइड 1 24, यानी कि आप कैसे लिखोगे, 4 × 3 × 2 × 1 = 20। ये चीज समझ में आई आपको? आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर इतना इरेज करूं, ठीक है, सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर उसमें बोल दे हमसे कि पुनरावृत्ति हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, इतना इरेज कर दे रही हूं मैं, ठीक है। पुनरावृत्ति हो जाए तो उसके लिए क्या करना है आपको, वर्ड था हमारे पास ROSE, पुनरावृत्ति का मतलब है यहाँ अगर आर आ गया तो यहाँ भी आर आ सकता है, यहाँ भी आर आ सकता है, मतलब हम जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीटेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने चारों में आर भर दिया, ये चारों में ओ भर दिया, या दो में आर भर दिया, दो में ओ भर दिया, या एक में आर रखा, तीन में ओ भर दिया। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, इसके तरीके देखिए, कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। तो यानी कि पहले वाले में 4 लेटर्स आ गए, कितने आ गए, 4 लेटर्स आ गए। दूसरे वाले में भाई रिपीटेशन हो रहा है, पहले तो क्या कर रहे थे हम, एक लेटर को हटा दे रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था, रिपीटेशन की उसने मना कर दी थी। अब उसने क्या बोला, रिपीटेशन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि दूसरे वाले पे भी हम 4 लेटर्स रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर आर भर दिया है तो मैं यहाँ दोबारा आर ले सकती हूँ, यहाँ पर दोबारा आर ले सकती हूँ, तो यहाँ पर भी 4 तरीके हो गए, यहाँ पर भी 4 तरीके हो गए, हमें पुनरावृत्ति तो करनी है ना, यहाँ पर भी 4 लेटर्स हो गए। तो कैसे लिखेंगे हम, 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौके 256। इतना चीज समझ में आ रही? ये चीज मैंने आपको इसलिए बता दी है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है कि पुनरावृत्ति हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिससे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके आगे फिर हम कुछ और करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, 4 कलर है हमारे पास, क्या कलर है, मान लिया मैंने, मान लिया ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। ठीक है, 4 कलर है हमारे पास, 4 झंडों से, 4 झंडे मान लिया, मतलब ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का और रेड कलर का है। हमने उनसे क्या बनाना है, सिग्नल्स बनाने हैं, मतलब संकेत बनाने हैं, जिसमें करना क्या है, जिसमें 2 झंडों की, यानी ऑरेंज हो और ब्लू हो, या ऑरेंज हो तो या फिर ग्रीन हो। अब सपोज है, अब आप ये सोचोगे कि इसमें ये तो हमसे बोला नहीं है कि पुनरावृत्ति हो या ना हो, पुनरावृत्ति हो या ना हो, उसके लिए
आप एक चीज बताइए मुझे, जब उसने बोला है 2 झंडों की आवश्यकता, 2 झंडों की आवश्यकता हो भिन्न भिन्न संकेतों के लिए और भिन्न भिन्न रंगों के दिए जाने पर, अगर मैं यहाँ रेड ऑरेंज भरूं, यहाँ भी ऑरेंज भरूं, ठीक है, तो ये तो एक ही कलर का झंडा हो गया, ये तो एक ही कलर का झंडा हो गया। उसने हमसे तो ये बोला है ना कि भिन्न भिन्न तरीके के सिग्नल्स बनाने हैं, यानी कि उसने क्या बोला है हमसे, दो अलग अलग तरीके, दो अलग अलग कलर के झंडे लेने हैं हमें, ठीक है। अब यहां पर मैं कौन कौन से कलर्स रख सकती हूँ, यहां पर मैं कौन कौन से कलर सकती हूँ, या तो ऑरेंज या ब्लू या ग्रीन या रेड, यानी कितने कलर्स रख सकती हूँ मैं यहाँ पर, चार, चार कलर रख सकती हूँ। यहाँ पर कितने रख सकती हूँ, सोच के बताओ, सोच के बताओ कितने कलर्स रख सकती हूँ मैं यहाँ पर। अगर सपोज दैट ऑरेंज हट गया तो मैं 3 कलर्स ही तो रख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी, तो कितने हो गए 3, कितने हो गए 3, तो क्या कौन से हो गए 4 गुणा 3, कितने वेज हो गए, कितने तरीके के सिग्नल बना सकते हैं हम, 12 तरीके के। कितने तरीके के सिग्नल बना सकते हैं, 12 तरीके के। ये तो हो गया हमारी माइंड की कैलकुलेशन। लिखेंगे कैसे, पहले संकेत के लिए चुने गए तरीके कितने हो गए 4, और दूसरे संकेत के लिए, सॉरी, दूसरे संकेत में भरने के लिए चुने गए तरीके बराबर, यानी कि 4 गुणा 3 बराबर 12। इतना चीज समझ में आई, एग्जाम्पल 2 समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल 3, 1 2 3 4 और 5 ये अंक दे रखे हैं, में से 2 अंकीय सम संख्या बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाए, ठीक है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। 2 अंक का बोला उसने, ये तो हो गया आपका इकाई अंक, और ये क्या हो गया आपका दहाई अंक, ठीक है। ये कौन सा होगा आपका इकाई अंक, और ये हो गया आपका दहाई अंक। उसने क्या बोला है, अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, मैंने अगर सपोज दैट मैंने लिया 25, ठीक है, 25 लिया, तो क्या ये सम संख्या है, उसने क्या बोला है हमसे, 2 अंकों की सम संख्या बननी चाहिए, 2 अंकों की सम संख्या बननी चाहिए, तो क्या ये सम संख्या बन रही है। अगर सपोज दैट 24 लिया, ये सम संख्या बन रही है, 23 लिया, ये नहीं बन रही है, यानी कि इकाई पर कौन सा अंक आना चाहिए हमारा, इकाई पर कौन सा अंक आना चाहिए, या तो 2 और या फिर 4, यहां से ही लेना है हमें, ये नहीं 2 4 6 8 10, यानी कि कौन कौन से ले सकते हैं हम, या तो 2 लिख सकते हैं या फिर 4 ले सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और अंक हम ले नहीं सकते, नहीं ले सकते ना, क्यों, क्योंकि इकाई अंक पर या तो 2 हो या 4 हो, तभी हम क्या बोल सकते हैं, तभी वो कैसा बनेगी हमारी सम संख्या बनेगी। अगर हम दहाई पर चाहे 1 2 ले लें, या 2 2 ले लें, या 3 2 ले लें, ये तो हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, उसका हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोल रही है, पुनरावृत्ति की जाए, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 22 भी ले सकते हैं हम, मतलब 2 अंकों को 2 बार पुनरावृत्ति होगी, ले सकते हैं हम। अब इकाई अंक पर अंकों के आने के तरीके कितने हैं,
या तो 2 ले सकते हैं या फिर हम 4 ले सकते हैं। और दहाई अंक पर आने के तरीके कितने हैं सेकंड प्लेस पर, यानी कि 5 तरीके हैं। या तो हम 1 को रख दें, 2 को रख दें, 3 को रख दें, 4 को रख दें या 5 को रख दें। तो कितने तरीके हो गए, तो कुल तरीके कितने हो गए हमारे 5 गुणा 2 बराबर 10। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपकी एक्सरसाइज 7.1 आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएंगे, जिस पर जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, मैं वहां पर फोटो क्लिक करके सेंड करूंगी 7.1 का। जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो आप इजीली उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर बाद में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप वहां से आंसर मैच कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ बाय प्रियंका अग्रवाल, मैथ बाय प्रियंका। आप इस चैनल से जुड़ जाएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।